हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेटा एनोटेशन विद आकांक्षा। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क के बारे में सीखेंगे जो है इमेज डेटा एनोटेशन से रिलेटेड ऑन मल्टी मॉडल कंपैरिजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मल्टी मॉडल कंपैरिजन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जब हमारे पास कोई दो मॉडल्स हैं और हमने उसको एक सेम टास्क दिया है, तो वो दोनों मॉडल्स अपने अपने तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा मॉडल बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर रहा है और हम उसको रेट करेंगे। अगर आपको याद होगा, मैंने एक बहुत ही इजी सा एक वीडियो बनाया था प्रेफरेंस रैंकिंग के ऊपर। ये कुछ हद तक उससे रिलेटेड है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा और डेप्थ में समझेंगे। वो एक बहुत ही बेसिक सा वीडियो था। अब हम सीखेंगे कि अगर सिर्फ पर्टिकुलर इमेज एनोटेशन में हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट देखिए, task. A task prompt describing what AI asked to do, sometimes with images, files, videos or another input material. मतलब टास्क प्रॉम्प्ट क्या हुआ, हमने हमारा एक इनपुट उसको दिया है और उस इनपुट के लिए हम उससे कोई भी आउटपुट मांग सकते हैं, जैसे इमेजेस हो गए, फाइल्स हो गए, वीडियोस हो गए। अलग अलग तरीके के हमारे पास आजकल एआई के क्या बोल सकते हैं हम, डिवाइसेस या फिर एआई के पोर्टल्स आ गए हैं जिससे हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट को इनपुट किया है। नंबर सेकंड है टू रिस्पॉन्सेस। अब हमारे टूल ने क्या किया है, हमें दो रिस्पॉन्सेस दिए हैं। एक रिस्पॉन्स ए हो गया, एक रिस्पॉन्स बी हो गया। और जो भी हमने इनपुट किया है उसके अकॉर्डिंग उसने आउटपुट दिया है। फॉर एग्जांपल वेबसाइट, गेम्स, इमेजेस, स्लाइड डेक्स, रिपोर्ट्स, कोड आउटपुट्स और व्हाटएवर। ओके। अब लेकिन ये तो हमारा इनपुट और आउटपुट का खेल हो गया। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। अगर किसी वेबसाइट को या अगर किसी कंपनी को एक पर्टिकुलर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के अंडर ही रिस्पॉन्स चाहिए, मतलब उसने जो सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस या इंस्ट्रक्शंस बनाए हैं उसके अंदर ही अगर उसको रिस्पॉन्स चाहिए, तो वो हम किस तरीके से अचीव करेंगे, ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब देखिए, हर कंपनी के अपने अपने सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हर कंपनी आपको अपने इंस्ट्रक्शंस दे देगी, जो भी पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर देगी, और आपको वो रीड करके उसके अकॉर्डिंग रेटिंग करनी है। लेकिन कुछ ऐसे बेसिक चीजें होती हैं जो हर कंपनी में मुझे सेम मिली है। मैंने लगभग बहुत सारी 5 से 6 कंपनीज तो मैंने एवरेज काम किया ही है। तो मैंने उसमें देखा है कुछ बेसिक जो डिस्क्रिप्शंस रहते हैं या डेफिनेशंस रहते हैं वो सेम रहते हैं। उसमें से सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है नेचुरल कलर्स। अगर आपने कोई इमेज के लिए प्रॉम्प्ट डाला है और आपको उसके लिए मल्टीपल इमेजेस मिली हैं, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसके कलर्स नेचुरल है या नहीं। बिल्कुल पुअर क्वालिटी के ब्लर्ड भी नहीं होना चाहिए और ओवर सैचुरेटेड मतलब ओवर एनहेंस्ड कलर्स भी नहीं होने चाहिए। सेकंड है लुक रियलिस्टिक। अब देखिए, कई बार वो इतना ज्यादा डेकोरेट करके इमेज दे देता है कि आपको सामने तो लगेगा, जो मेन ऑब्जेक्ट है वो लगेगा हाँ ये बिल्कुल ही नेचुरल है। लेकिन जैसे जैसे आप पीछे के इमेजेस या पीछे का बैकग्राउंड देखते जाएंगे ना, आपको लगेगा ये रियल नहीं लग रहा है या कुछ और रियल नहीं लग रहा है, ये सब ऐसे क्रिएटेड लग रहा है। तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। नंबर थर्ड है फॉलो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। कोई भी अगर अपना इमेज है, तो उसमें जो भी आपने प्रॉम्प्ट दिया है, प्रॉम्प्ट में जो भी आपने डिस्क्राइब किया है वो प्रॉपरली फॉलो हुआ है या नहीं। ये थर्ड पॉइंट है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इमेज को इवेल्युएट करने के लिए। अब इस स्लाइड में हम कॉमन डिफेक्ट्स इन एआई जनरेटेड इमेजेस को समझते हैं। देखिए, अलग अलग एआई मॉडल्स अलग अलग इमेजेस जनरेट कर सकता है सेम प्रॉम्प्ट के लिए। लेकिन हमें कुछ ऐसी पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए जिसके थ्रू हम उनको रेट कर सके कि हाँ, दिस एआई जनरेटेड इमेज इज बेटर देन द अदर वन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, अब नॉर्मल बॉडी पार्ट्स। कई बार एआई क्या करता है, 5 की जगह 6 उंगलियां दे देगा, 4 उंगलियां दे देगा, दो थंब बना देता है, आईज प्रॉपर नहीं बनाता है या एक ईयर मिस कर देता है। इस तरीके के अब नॉर्मल बॉडी पार्ट्स एआई जनरेटेड इमेज में अक्सर देखने मिलते हैं। सेकंड है गार्बल्ड वर्ड्स और नंबर। अब क्या होता है, आपने एक कैफे का इमेज जनरेट करवाया,
उसमें पीछे जो आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा जिसमें रेट लिस्ट होगी और जो भी वहां प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उनका नाम होगा। हो सकता है एक इमेज में आपको प्रोडक्ट्स के नाम क्लियर दिखे और एक में ऐसा लगे कि जैसे छोटा बच्चा लिखता है ना, वैसा कुछ आपको गार्बल्ड दिखे। तो आपको इन दोनों में से कौन सा बेटर लगेगा जिसमें आपको कुछ स्पेलिंग्स करेक्ट दिख रही है। तो इस तरीके से हम चूज करते हैं। नंबर थर्ड हो गया इनकरेक्ट ऑब्जेक्ट होल्डिंग। कई बार ऑब्जेक्ट भी जो एआई जनरेटेड इमेज रहती है उसमें गलत तरीके से होल्ड दिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कप है, कप को होल्ड करने का तरीका आपको बहुत ही अटपटा सा लगेगा, मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप जब इमेज देखोगे ना आपको लगेगा ऐसे कौन कप होल्ड करता है। तो इस तरीके के जो इमेजेस रहते हैं, इनमें ये जो डिफेक्ट्स रहते हैं, वो हम दोनों इमेजेस में चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा बेटर है। अब याद रखिए इफ बोथ द इमेजेस हैज मिस्टेक, हो सकता है दोनों ही मॉडल मिस्टेक करे। सो चूज द ऑप्शन विथ मोर नेचुरलनेस, जो आपको ज्यादा नेचुरल लगे आप उसकी तरफ जाइए। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में भी वो गलत कर सकता है, लेकिन देखने में एकदम अटपटा नहीं लगना चाहिए, हम उसको नेचुरल समझ सके, ऐसा हम इमेज चूज करेंगे। अब हम इसको बहुत ही एक इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने अपने टूल में डाला क्रिएट एन इमेज ऑफ लोटस इन अ पॉन्ड। अब मुझे यहाँ पर आई हैव पुट टुगेदर अ कपल ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ योर प्रॉम्प्ट, गिव देम अ लुक एंड लेट मी लुक विच वन विंस। अब मैंने इसमें रेटिंग ही की थी, तो मैंने उसके लिए स्क्रीनशॉट निकाला है आप लोगों के लिए। अब हम इसका आंसर चेक करते हैं कैसा आया है और हम उसको कैसे रेट करेंगे। सी, अब हमें यहाँ पर दो इमेजेस दिख रहे हैं। पहला वाला एक लोटस है, पीछे पॉन्ड है, उसमें कुछ पत्तियां हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्ट्स फोकस्ड में है और पीछे वाले ब्लड है। ओके। सेकेंड इमेज देखिए, इसमें भी लोटस है, पीछे वाला काफी कुछ हमें क्लियर दिख रहा है और ट्रीज वगैरह ब्लड है। अब आप देखिए इन दोनों में से आप कौन से इमेज को प्रेफर करेंगे। आप 5 सेकेंड का टाइम लीजिए और खुद सोचिए, देन मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, my answer and the preferred answer would be image A. Reason, image A is looking more natural. ओवर सैचुरेशन नहीं है। अगर आप किसी कैमरा से भी इतना इमेज लेंगे तो कुछ इसी तरीके के कलर्स आएंगे, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड कलर्स नहीं आएंगे। सेकंड, यहाँ पर पीछे आप देख रहे हैं थोड़े से में हमको ब्लर दिखने लगा है, लीव्स दिख रही हैं, कुछ पतझड़ की लीव्स दिख रही है। सो दिस इज एवरीथिंग इज वेरी नेचुरल हेयर। ऑन दी अदर साइड आप दूसरा इमेज देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर इज वेरी ओवर सैचुरेटेड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप पीछे का फ्लावर देखिए, दैट इज ऑल्सो लुकिंग वेरी क्लियर, बहुत ज्यादा सैचुरेटेड वो भी है। थर्ड थिंग देखिए, ये जो पीछे हमने यहाँ पर इन्होंने एक कलवर्ट सा बनाया है, छोटा सा ब्रिज बनाया है, बट उसका एंडिंग नहीं दिया है। हो सकता है कि यहाँ पर वाटर के कारण जो भी उन्होंने, जो भी मतलब एआई ने अपने दिमाग में लिया होगा या जो भी उसने इंटरप्रेट किया है, लेकिन दिस इज नॉट लुकिंग नेचुरल, दिस गैप इज नॉट नेचुरल। इवन द कलवर्ट जो है ना, वो भी क्लियर नहीं दिख रहा है। यहाँ क्लियर है, आप ऊपर का पार्ट देखिए, यहाँ सब ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खिचड़ी सी बनी हुई है। अब और पीछे जाइए, ट्रीज, ट्रीज यहाँ पर कंप्लीटली ब्लर्ड है। अब आप यहाँ का ट्रीज देखिए, ये भी उतने ही डिस्टेंस पर है लेकिन ब्लर्ड नहीं लग रहा है। ये वाला कंप्लीटली ब्लर्ड लग रहा है, वो रियल ट्री में लग ही नहीं रहा है। तो ओवरऑल अगर हम एस्थेटिकली देखेंगे तो रिस्पॉन्स बी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हमें चूज करना होगा तो हम रिस्पॉन्स ए ही चूज करेंगे, by giving the reason that response A is more realistic looking than response B. In response B, there are several errors like oversaturation, the culvert is not very clear, even it is nearby, and the trees behind the culvert is very blurred, which is looking very unnatural. Okay. अब हम इसमें यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं। ये प्रॉम्प्ट मैंने नीचे लिख दिया है, जनरेट अ पिक्चर ऑफ अ मैन इन अ कैफे। फर्स्ट लाइन क्लियर, he is drinking a cafe americano in a transparent mug and is holding the mug using his right hand, that is also clear. In his left hand he is scrolling through his phone, लेफ्ट हैंड से वो फोन स्क्रॉल कर रहा है, उसके राइट हैंड में एक मग होना चाहिए ट्रांसपेरेंट। द कैमरा शुड बी फ्रॉम बिहाइंड, so we can see that his phone is displaying a message from someone saying sorry, can't make it. तो आपको प्रॉम्प्ट अच्छे से समझ में आ गया।
क्लियर है? अब हम इसके लिए हमारे एआई ने किस तरीके के इमेजेस जनरेट किए वो हम चेक करते हैं। सो दीज आर दी टू इमेजेस जनरेटेड बाय एआई। सो नाउ अब आप खुद चूज कीजिए कि इसमें से कौन सा इमेज हम प्रेफर कर सकते हैं और क्यों। I think it is very clearly visible that we will go for image one only. However, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हैंड स्विच हो चुके हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड में मग है और राइट हैंड में फोन है। आई थिंक वहाँ इन्वर्स था प्रॉम्प्ट में, बट स्टिल आप देखिए कि जो इमेज सेकंड है उसमें फोन के बैक में आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है और वो भी काफी गाबल्ड है। कांट की स्पेलिंग भी सही नहीं है और मेक इट मुझे नहीं लगता MEKE इतना बड़ा हो सकता है। तो ये जो कंप्लीट पिक्चर है ये बिल्कुल देखने में दूर से रियलिस्टिक लग रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? वी विल गो विथ ऑप्शन ए और उसके लिए हम क्लियर लिखेंगे यस बोथ द इमेजेस हैव सेवरल मिस्टेक्स बट इमेज ए लुक्स मोर रियलिस्टिक सिंस द स्क्रोलिंग इज फार बेटर लुकिंग देन द response B and the mug has proper setting by holding, and on the other image the uh, what can we write here, the phone is looking inverted with garbled numbers on that। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसी तरीके से हमें मल्टी मॉडल मतलब दो मॉडल्स के बीच में प्रेफरेंस रैंकिंग के बेस पे और जो हमें इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज दिया है उसके बेस पे रेट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम पकड़ेंगे ऑडियो एनोटेशन का और उसमें किस तरीके का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रहता है और हम किस तरीके से उसे जज कर सकते हैं ये सीखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।